लेते हैं। नहीं, लेकिन ये नेटको फार्मा के संदर्भ में एक खबर आ रही है, पहले मैं उसको बताता हूँ आपको। यहाँ पे एडकॉक फार्मा ये होल्डिंग्स में हिस्सा खरीद सकती है नेटको फार्मा। ये महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, और इस पर बातचीत करने के लिए यतिन मेरे साथ मौजूद भी हैं। यतिन से पूरा मामला समझते हैं, एग्जैक्टली इस डील की मतलब जो पॉसिबली जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। यतिन, समझाइए जरा इसको। तो देखिए, नेटको फार्मा अब M&A मोड पे आ गया है और सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बेस्ड एडकॉक होल्डिंग्स में एक मेजॉरिटी हिस्सा खरीद सकता है नेटको फार्मा। ऑब्वियसली दोनों कंपनियों के बोर्ड के बीच में जो डिसीजन होगा उसके बाद आउटकम आता हुआ नजर पड़ेगा, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एडकॉक होल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है नेटको के मैनेजमेंट ने, और एडकॉक के शेयर्स में आज आपने 10% का मूव देखा है साउथ अफ्रीका में। जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को एडकॉक ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और एडकॉक ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि वो एक पोटेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके कारण शेयर्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो एक कॉशनरी स्टेटमेंट इन्होंने जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर दिया है, और हमारी जानकारी के हिसाब से एक पोटेंशियल डील नेटको फार्मा और एडकॉक के बीच में चल रही है। अगर हम बात करें तो नेटको फार्मा जो है करंटली ग्लोबली बहुत सारे ड्रग्स सेल करती है, अफ्रीका के अंदर भी इनका एक एक्सपेंशन है। और एडकॉक की पर्टिकुलरली बात करें तो एडकॉक जो है 3 प्लांट चलाता है साउथ अफ्रीका में, 2 प्लांट इंडिया में चलाता है जॉइंट वेंचर के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन है कंपनी का और जो कैश पड़ी हुई है नेटको का, ये एक्विजिशन में हो सकती है डिप्लॉय। करंटली अगर हम एडकॉक की बात करें तो जोहानिसबर्ग एक्सचेंज पे लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जो अर्निंग्स का पीई है वो लगभग 10 के आसपास है। तो बहुत महंगा नहीं है ये एक्विजिशन, और ये देखा जाएगा नेटको किस हिसाब से ये ट्रांजैक्शन कंक्लूड करता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को एक पोटेंशियल ट्रांजैक्शन जो चल रहा है, एडकॉक ने इसकी जानकारी दी है। नेटको हालांकि CNBC आवाज़ की क्वेरीज पे अभी जो हमने भेजा है अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हाँ, नेटको और एडकॉक ये दोनों ही लिस्टेड एंटिटीज़ आज फोकस में रहेंगी M&A एक्टिविटी के चलते। ओके, यतिन मेरे को 2 चीज़ बताइएगा कि अभी आपने जो एडकॉक की बताई पी एग्जैक्टली वो क्या है, और क्योंकि आपका नेटको का भी अफ्रीकन ऑपरेशंस हैं, तो क्या अच्छे सिनर्जीज डेवलप होंगी? ये एक्विजिशन पॉसिबली एक अच्छे सिनर्जीज टारगेट करेगा? जी देखिए, अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जेनेरिक्स में भारत जैसा ही उनका ओवरऑल कंप्लायंस लेवल है, ओवरऑल ग्रोथ लेवल है। तो हाँ, नेटको को ज़रूर एक नए मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा, 3 प्लांट अफ्रीका में है, 2 प्लांट इंडिया में है, तो उसके तर्ज पे भी नेटको को ये शायद पसंद आ रहा होगा। और एडकॉक की पर्टिकुलरली बात करें तो OTC ड्रग जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ मिलती हैं मेडिकल स्टोर में, और जो जेनेरिक्स दवाएं, इसमें इनकी महारत है। ऑब्वियसली नेटको की भी बात करें तो ये भी एकदम लो पी स्टॉक है क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है। एडको का भी सिमिलर पैटर्न आप देख रहे हैं, लेकिन हाँ, एक्विजिशन के लिहाज से एडको की अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो 10 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, जो ब्लूमबर्ग से हमको जानकारी मिली है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एक्विजिशन वैल्यूएशन वाइज डिसेंट हो सकता है, लेकिन हमको प्राइस पॉइंट नहीं पता कैसे ये एक्विजिशन कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, जो नेटको है अपनी बैलेंस शीट पे जो कैश है वो अब डिप्लॉय करने के लिए रेडी है, और शायद ये एडकॉक का एक्विजिशन बहुत जल्द वो कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो नेटको के लिए अगर आप देखें क्या सिनर्जीज हैं, किस वैल्यूएशंस पर अगर आप देखें तो एडकॉक ट्रेड कर रहा है, उस पर सब पे बातचीत करी। और अभी तक याद रखिएगा, CNBC आवाज़ के किसी भी प्रकार के प्रश्न का नेटको की मैनेजमेंट ने जवाब नहीं दिया है। अगर क्लेरिफिकेशन आता है किसी भी थ्रू के तो हम उसको ज़रूर उसकी स्क्रीन पर उस खबर को रखेंगे। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।